ओ भाई, सेबी का एक्सप्लोसिव प्लान सुना तुम लोगों ने? रिटेल इन्वेस्टर्स की कितनी चिंता है इन्हें कि ये अलग अलग मैयर्स लेके आ रहे हैं कि एफएनओ की ट्रेडर्स को, एफएनओ की ट्रेडिंग से रिटेल इन्वेस्टर को कैसे बचाया जाए। इतनी फिक्र है मम्मी को हमारी कि भाई धूप में नहीं खेलना है, ज्यादा नहीं खेलना है, चोट लग सकती है। बट भाई इस एक्सप्लोसिव प्लान के पीछे क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इग्नोर की जा रही हैं? चलिए मैं आपको जो है वो चीजें सुनाता हूं, बताता हूं और बात करते हैं उसके ऊपर कि क्या पता कि आपकी जो है दिमाग की बत्ती जो है जग जाए और आप भी एग्री करो, अरे भाई ये तो सोचा ही नहीं था। चलिए भाई वही चीज सोचते हैं। सबसे पहले जो है मोटा माटी जो है एक सेबी ने जो है प्लान तैयार किया है रिटेल्स को बचाने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए कि भाई तुम्हारा जो है मार्जिन बढ़ा देते हैं। अगर आज से पहले तुम जो है 10 लाख का जो है काम कर सकते थे, 10 लाख रुपए में काम कर सकते थे, तो अब से वो 30 लाख से में जो है वो ही करना होगा। यानी कि अगर आपके पास 10 लाख हैं, आप करते थे, अब वो 30 लाख लगेगा। तो इनका प्लान ये है और ये प्लान कहता है कि भाई इससे जो है डिस्करेज होगा रिटेल इन्वेस्टर। चलिए मान लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और मैं कतई किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, कतई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, कतई कुछ नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ एक प्लेन टॉक है और एक प्लेन जो है एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो मेरे दिमाग में है। हो सकता है अच्छी हो, बुरी हो, कैसा हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बचपन में आपको मैं लेकर जाता हूं। जब हम वीडियो गेम खेला करते थे तो हमारे लिए 10 रुपए कितनी बड़ी बात होती थी। अगर आप बहुत अमीर हो तो कोई बात नहीं, आप लिए जो है ना सेबी सोच रही है ना वो वीडियो गेम वाला सोचता था, आपको तो वो पूरी दिहाड़ी बिठाना चाहता था। तो हम तो भाई गरीब आदमी हैं, तो हम जो है हमारे लिए 10 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। बट फिर भी जो है जोड़ तोड़ कहीं से ला लू कर हम जो है वो 10 रुपए लेकर आते थे और मजे से खेलते थे। चाहे पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी, बट 10 रुपए हम अरेंज कर लेते थे। फिर वो रेट धीरे धीरे होकर 20 हुआ, 20 का 30 हुआ, ठीक है ना। अब वो 20 का 30 हुआ, 30 का 40 हुआ, तो क्या हमने वीडियो गेम खेलनी बंद कर दी? यस। अब मैच्योर जैसे जैसे होते रहे तो कई लोगों ने अपने घर पे लेकर रख लिया वो सारा वीडियो गेम्स या प्ले स्टेशन एंड ऑल दैट। बट आपने क्या वीडियो गेम्स वो प्ले स्टेशन खेलनी बंद कर दी जब 10 का 20 हुआ, 20 का 30 हुआ? नहीं। फिर आपने वो पैसा जुगाड़ करने की जो है सोचना शुरू कर दिया और पता नहीं कैसे आपने वो जुगाड़ कर भी लेते थे, ठीक है ना। तो पहला तो ये जवाब समझ लो और एक्सप्लोसिव वाली चीज तो आगे बताता हूं। पहले तो ये जवाब सुन लो कि अगर आप आज किसी को 10 लाख रुपए में जो है डिस्करेज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं से 20 लाएगा, कहीं ना कहीं से 30 लाएगा और वो ज्यादा खतरनाक है। बचपन में अगर आप बहुत शरीफ थे तो आई डोंट नो, बट कईयों ने चोरी की है इंटेंशनली। इसका मतलब ये नहीं है आप बुरे इंसान बन गए थे, नहीं। बट उस वक्त जो है वो चोरी चोरी लगती नहीं थी। अब आप सोचो कि मेरा बच्चा अगर मेरी जेब से जो है चोरी कर कर ले जाए तो मैं मतलब पहाड़ बना दूं उस चीज का। बट उस वक्त हमें लगता ही नहीं था यार, 10 रुपए यहां से उठा लिए, 10 रुपए वहां से जो मम्मी ने छुपाए हुए हैं वो निकाल दिए, जुगाड़ हो गया, चलो। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर, एक आम रिटेल इन्वेस्टर, बच्चे, कई मतलब जो भी एफएनओ कर रहे हैं, अगर वो ये करने लग गए तो आप मतलब कहना क्या चाहते हो? आप जो है हर घर में जो अभी लीगली जो है बड़े प्यार मोहब्बत से काम कर रहे हैं, आप उन्हें चोर बनाना चाहते हो। चलो ये भी छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि आप डिस्करेज कर रहे हो कि बट मैं इसे ऐसा क्यों ना कहूं। अब मैं आपको जियो के पास लेकर जाता हूं। जियो या एयरटेल की जो टेलीकॉम की एग्जांपल है, आपने शुरू किया फ्री से, बहुत अच्छी बात है, लोग आए। फिर आपने जो है 150 का प्लान कर दिया। लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, 150 देंगे, 150 रुपया देगा तो वो दे देगा। फिर आपने उसे 200 कर दिया, ठीक है। तो लोग कहते हैं यार थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, बट चलो यार अब तो गुजारा तो करना ही है किसी तरह। 200 का 300 कर दिया सीधा। अब कहां फ्री, कहां 150, कहां 150 का 300, डबल कर दिया ना। बट क्या लगता है, लोगों ने वो प्लान लेना छोड़ दिया? पहली बात, जिन्हें आदत है, जिन्हें यूजेज है, वो तो चेंज नहीं करने वाले। सिमिलर इसे एफएनओ में लगाकर देखो, जिन्हें आदत है, जिन्हें पता है, चाहे वो आता है नहीं आता है, क्या करते हैं क्या नहीं, छोड़ दो, चोरी करेंगे, लाएंगे। बच्चे वाली एग्जांपल फिट कर लेना, फिर जियो वाली एग्जांपल फिट कर लेना। अब सबसे खतरनाक, दिमाग में यह बात बसाना, जियो ने पहले 100 लोगों से अगर सपोज करो फ्री करना शुरू किया, उसके बाद 50 लोग ही उसके पास रहे कि हम 200 से ज्यादा नहीं देंगे, और उसके बाद भी मैं कहता हूं 25 लोग रह गए
कि हम जो है 300 से ज्यादा 300 दे देंगे, इसके अलावा नहीं। मैं कट देख लो कितना करता हूं, 100 में से मैं 25 तक ले आया हूं। बट क्योंकि आपने रेट डबल कर दिए हैं, क्योंकि आपने उन रेट्स को डबल से ट्रिपल कर दिए हैं, तो इमेजिन पहले जो बंदा, एक बंदा आपको 150 रुपया दे रहा था, अब वो एक बंदा 2 का काम कर रहा है। सोचो, मैं फ्री की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो बेसिकली अगर एफएनओ में आप कुछ लोगों को डिस्करेज भी कर दोगे, बट 10 लाख की लिमिट जब 30 लाख की ले आओगे, यानी कि मिनिमम सौदा 10 लाख की जगह 30 लाख कर दोगे, तो वही एक बंदा जो 10 लाख की अगर लिमिट ले रहा था, वो 2 और लोगों को, यानी कि एक का 3 एक का 2 बनाकर वो खुद ही आपके लिए काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो एक बंदा हर उस एक या 2 बंदों के जाने का भरपाई वैसे ही कर देगा। अब दिमाग लगाओ, सोचो, ये वाकई रिटेल इन्वेस्टर को बचाने का प्लान लग रहा है कहीं से? एक, वो बच्चे की चोरी, दूसरा टेलीकॉम सेक्टर के हिसाब से जिस तरह इंक्रीज हुआ वो दिमाग में, और तीसरा एक बंदा 2 और बंदों को, यानी कि एक बंदा 3 बंदों का काम इकट्ठा करेगा। आपको नुकसान क्या हुआ? आपको तो फायदा हुआ वॉल्यूम का। और अगर खुदा ना खास्ता, वो टेलीकॉम की एग्जांपल वापस लेकर आओ, मैंने 25 पे छोड़ा था ना, अगर वहां पर 50 लोगों ने कह दिया कि हम दे देंगे यार, तो भाई जहां 2 लोग मिलकर 20 लाख का काम तुम्हारे लिए करते थे, यहां पर 2 लोग मिलकर 60 लाख का काम करेंगे तुम्हारे लिए। क्योंकि 10 लाख की लिमिट अगर आपने 30 पर कर दी है, तो एक बंदा जहां 10 लाख रुपया लगाता था या 10 लाख पे रिस्क लेता था या काम करता था, अब वो 10 वाला जो है वो 30 लगा रहा है सीधा। और 3 बंदे जो मिलकर 30 का काम कर रहे थे, उसमें से एक अगर हट भी जाता है, तो 2 बंदे 60 का काम करेंगे। ओए वारे न्यारे लग गए यार, ये तो मौजें लग गई। मैं 10 रुपए का काम कर रहा था, चलो ये बड़े लोग हैं, 10 लाख का काम करवा रहा था, अब मैं एक एक बंदे से 30 लाख का काम करवाऊंगा, और उसमें से अगर ड्रॉप आउट होने भी शुरू हो गए, मैं तो नेट नेट बहुत तगड़े प्रॉफिट में रह जाऊंगा। तो रिटेल इन्वेस्टर का भला कहां से हुआ? उल्टा अगर 10 लाख लगाने वाला नुकसान करता ना, आप ही कहते हो ना अपनी रिपोर्ट्स में कि इतने % नुकसान करते हैं, इतने % नुकसान करते हैं, मान लेता हूं 10 लाख वाला अगर सपोज 30 लाख उसके पास लिमिट है, मतलब 30 लाख से उसे नुकसान नहीं कर सकता, उसने 10 लाख का नुकसान किया, उसने एक और 10 लाख का नुकसान किया, उसने एक और 10 लाख का, और मैं मान के चल रहा हूं वो कंप्लीट फेलियर बंदा है, उसने 30 लाख का नुकसान कर दिया। उसे अगर महीने महीने में भी किया या दिनों में भी किया, तो 3 दिन लगे या 3 महीने लगे या 3 साल लगे उसे फूकने में। आपके इस कर्तव्य ने तो भाई उसे पहली बार में वेंट गॉन कर दिया। दिमाग की बत्ती जगाओ। एक्सप्लोसिव लगा ना? सोचो, समझो, जानो। इसके अलावा जिसने गेम खेलनी है, इस केस में जिसने जुआ खेलना है, वो तो करेंगे। और मैं एफएनओ को जुआ नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं हर इंसान काम करने की कोशिश करता है, बिजनेसमैन बनने की कोशिश करता है, बिजनेस चलाने की कोशिश करता है, और एफएनओ से उसे एक उम्मीद मिलती है। हर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता है। हम राम राज्य में नहीं हैं। सरकार हमारा जो है सिक्योरिटी नहीं देता है। सरकार हमें जो है पैसा बैठे बैठे नहीं देता है। तो ये जो भलाई के नाम पर ये अपना टर्नओवर डबल से ट्रिपल कर रहे हैं, लोगों को जल्दी बाहर भेज रहे हैं। पॉपुलेशन आपकी बहुत है, यंग पॉपुलेशन है, आपको भी पता है कि ये साइकिल बहुत अच्छे से घूमेगा। प्राइम एग्जांपल देता हूं टीवी चैनल्स और टीवी चैनल्स के एनालिस्ट की। आपको क्या लगता है उनकी एक्यूरेसी घंटे के बराबर है या नहीं? हार्डली कोई टीवी एनालिस्ट होगा जो सर्विसेज चला रहा है और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। बट उस बंदे को या उन बंदों को सबसे ज्यादा एडवांटेज पता क्या है? कि अगर 100 बंदे उसकी सर्विस लेने आए हैं, उसमें से 100 के 100 को अगर तुमने कचरा परोस दिया है, और वो नहीं भी आए ना, क्योंकि तुम टीवी पे बैठते हो, तुम्हें अगले महीने 100 और आएंगे, 100 और आएंगे, करते करते तुम्हारे वॉल्यूम में अप टू एक टाइम फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप टीवी पे आते हो। सिमिलर दीज ऑर्गेनाइजेशंस नो
कि भाई अपना पैसा बढ़ाओ, लोग तो आएंगे आएंगे और आएंगे। कल को एआई हो जाएगा, जॉब्स का नुकसान और होगा, हर बंदे ने कुछ कुछ सेव किया होगा और वो करेगा करेगा करेगा। नहीं करेगा एफएनओ, अगर उसके पास वो पैसा नहीं होगा तो स्टॉक्स पे लगाएगा, स्टॉक्स पे जुआ खेलने की कोशिश करेगा, बट वो पैसा तो तुम्हारे पास ही आएगा। और जो अमीर लोग, जो बिजनेसमैन लोग इस पे काम करते हैं, वो और पैसा लेकर आएंगे। तो अगर 10 में से 3 या 4 जने बिजनेसमैन हैं और वो वाकई करेंगे जो भी है, तो वो 4 बंदे अगर 3 गुना काम करेंगे ना, क्योंकि आप 10 का 30 अगर कर रहे हो, सपोज पहले वो 40 लाख लेकर आ रहे थे, अब वो 20 लेकर आएंगे, जबकि वो 10 लोगों ने अगर 10 का काम किया था तो करोड़ ही लेके आना था। और ये जो 6 लोग बचे हैं, इन 6 में से 3 भी अगर आ गए तो 3 वो, भले ये 3 लोग रहे या ना रहे ज्यादा, बट 3 या 4 वो, 3 ये 7 ने मारा 3, 21। वो 3 जो रह गए हैं वो करें ना करें उसे हम छोड़ देते हैं। तो पहले जहां आप 1 करोड़ का माल जो है बेच रहे थे या 1 करोड़ का काम धंधा करवा रहे थे, अब 2 करोड़ से ऊपर का वैसे धंधा होगा, डिस्पाइट आपने 3-4 बंदे इसमें से एलिमिनेट करवा दिए। ये होता है बड़ा प्लान, बड़ा दिमाग और स्कीम। ये रिटेल इन्वेस्टर्स की भलाई हो रही है। इसके अलावा भी बहुत मेजर्स हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं, बट मेजर तौर पर मोटा माटी ये एक मेजर है जो इंप्लीमेंट अगर हो गया तो आपको लगेगा कि रिटेल इन्वेस्टर की भलाई हो रही है। तो मुबारक हो, जिसकी हो रही है उसे मुबारकबाद। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ, लॉजिकल लगा कि फालतू लगा? ब्लंट होके बताना और ईमानदारी से बताना, सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ भी। और माइंड यू, ना मैं कोई सर्विसेज चलाता हूं, ना मुझे एफएनओ करवाना है, ना मैं करता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऑल इन ऑल आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन। बाकी आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर बताना। इसके अलावा हमेशा चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट कीजिए, एज अ नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।